जय श्री राम दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं भृगुनंदी नाड़ी और जेमिनी ज्योतिष को मिला के स्थान परिवर्तन यानी शादी के बाद किसी, अगर ये जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ऐसा जातक शादी के बाद अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है या हो सकता है विदेश में जाके सेटल्ड हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन पहले भृगुनंदी नाड़ी से शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का त्रिकोण में ट्राइन में संबंध बनता है ग्रहों के बीच में, चंद्रमा सबसे कम डिग्री का है, गुरु उसके आगे है और लास्ट में सबसे ज़्यादा डिग्री ग्रह जो है शुक्र है। तो इस प्रकार से जो ये हमने चीज़ कहा तो ये उसका कॉम्बिनेशन बन गया चंद्रमा जमा में गुरु जमा में शुक्र। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि शादी के बाद ये स्थान परिवर्तन कर लेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो ग्रह है वो ट्रैवल का है, स्थान परिवर्तन का है भृगुनंदी नाड़ी में, और जुपिटर जो है वो जातक है और शुक्र जो है उसकी पत्नी है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जातक का स्थान परिवर्तन, जैसे ही जातक के जीवन में पत्नी आएगी वो पूरा ट्राइन का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मून प्लस जुपिटर प्लस वीनस, एक प्रिडिक्शन आप ये भी दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये सिंपली ये लॉजिक कहें कि भाई अगर चंद्रमा जो है विशेष रूप से आपको केयरिंग का या इमोशंस का है, और वो इमोशंस हैं जो फाइनली जाके वीनस से मिल रहे हैं, बीच में जुपिटर है, तो इस जातक के जो भी इमोशंस होंगे वो अल्टीमेटली उसकी वाइफ, वैसे तो हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, पर्टिकुलरली इंडिया में या किसी भी मैरिड लाइफ का सफलता का राज ये होता है कि जो इमोशंस होते हैं वो, अगर जो भी व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग करता है, उसकी बात मान के चलता है, तो घर में सुख बना रहता है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन आपको अगर ग्रह के हिसाब से देखेंगे तो अगर मान लीजिए मून आगे है तो इमोशंस और जातक को ब्लेसिंग्स इमोशन की या जो कुछ गुरु का आशीर्वाद, और अल्टीमेटली शुक्र पैसा या पत्नी से आप देख सकते हैं। तो जातक के जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल्ड होते जाएंगे गुरु की ब्लेसिंग के हिसाब से या एक्सपेंशन की, जैसे जैसे उसकी पैसा उसकी ज़िंदगी में आता रहेगा। लेकिन हर व्यक्ति जो है ज़िंदगी में पैसे के पीछे नहीं चलता। तो जो पैसे के पीछे नहीं चलता है, जो शांतिपूर्वक रहना चाहता है, तो ये चंद्रमा जो गुरु और शुक्र का जो संबंध है ये आपको बता देगा कि शादी के बाद स्थान परिवर्तन। अगर इसी चीज़ को अगर मुझे जेमिनी से बताना है तो अगर मान लीजिए शुक्र जो ग्रह है वो बन गया आपका अमात्य कारक बन गया, और जो चंद्रमा है दारा कारक बन गया, तो ये जातक बहुत ज़्यादा संभावना है कि शादी के बाद विदेश में सेटल होता है। जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करना, जितना हो सब्सक्राइब करना।